गुड मॉर्निंग। आप सभी का ट्रिपल ई क्लासेस में स्वागत है। तो पिछली क्लास में अपन ने पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार के बारे में अपन आज की क्लास में अध्ययन करने वाले। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपना तीसरा जो टॉपिक है, यहाँ टॉपिक थर्ड टॉपिक थर्ड है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड फर्स्ट एड का मतलब होता है यहाँ पर प्राथमिक उपचार से। तो जैसे कोई भी इंजर्ड पर्सन है या बीमार व्यक्ति है, तो उसको इमीडिएट उसकी केयर करना या उसकी हेल्प करना क्या कहलाता है? फर्स्ट एड कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप लोग इस पॉइंट को समझेंगे कि जैसे मैंने बताया कि कोई भी इंजर्ड व्यक्ति है या कोई एक्सीडेंट हो गया है ना, तो उसकी इमीडिएट अगर आप लोग हेल्प करते हैं या उसकी देखभाल करते हैं, तो वो किस में आता है? आप लोगों का फर्स्ट एड में आता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिएगा, लिखिएगा यहाँ पर फर्स्ट एड को किसी इंजर्ड या बीमार बीमार व्यक्ति व्यक्ति को दी जाने वाली दी जाने वाली इमीडिएट केयर इमीडिएट केयर या हेल्प हेल्प के रूप में के रूप में जाना जाना जाता है। ओके, तो मैंने क्या लिखा है? फर्स्ट एड को किसी इंजर्ड या बीमार व्यक्ति को दी जाने वाली इमीडिएट केयर या हेल्प के रूप में क्या है यहाँ पर जाना चाहिए। अब इस फर्स्ट एड का प्राइमरी मोटो क्या होता है? प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? कि अपन किसी व्यक्ति को यहाँ पर जैसे उसकी केयर कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उसको सीपीआर दे रहे हैं, तो हमारा प्राइमरी मोटो होता है फर्स्ट एड का कि सेव लाइफ। पहले सबसे पहले उसका जीवन बचाना, उसके बाद में उसका हमारा प्रयास ये रहता है कि उसकी आगे की स्थिति है वो ना बिगड़े, यानी उसको बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना और उचित साधनों का प्रयोग करके या उचित व्यवस्थाओं का प्रयोग करके उसे नजदीकी अस्पताल या चिकित्सा केंद्र पर पहुंचाना। यहाँ पर हमारा क्या होता है? प्राइमरी मोटो यानी प्राथमिक उद्देश्य रहता है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिएगा, लिखिएगा फर्स्ट एड का फर्स्ट एड का प्राइमरी मोटो मोटो सेव द लाइफ सेव द लाइफ यानी जीवन बचाना होता है। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है
कि सबसे पहला तो कौन-सा होता है सेव द लाइफ, जीवन बचाना, उसकी जीवन की रक्षा करना। ठीक है? दूसरा कि जो स्थिति है वो उससे ज़्यादा ना बिगड़े, है ना? स्थिति स्थिति पहले से पहले से ज़्यादा ना बिगड़े। और तीसरा यहाँ पर ध्यान में रखना है, उचित संसाधनों संसाधनों का प्रयोग करके प्रयोग करके नज़दीकी नज़दीकी हॉस्पिटल या चिकित्सा केंद्र चिकित्सा केंद्र पहुँचाना। अब देखो कि मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है कि पहले से ज़्यादा स्थिति ना बिगड़े। इसका मतलब ये होता है कि आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि व्यक्ति के चोट कहाँ पर लगी है। तो अगर मान लीजिए किसी का हाथ फ्रैक्चर है, तो आप ना हिलाएँ, तो हो सकता है कि स्थिति वहाँ पर पहले से ज़्यादा बिगड़ जाए। तो ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लिखा है कि स्थिति पहले से ज़्यादा ना बिगड़े। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट हमारे क्या रहते हैं, फर्स्ट एड के प्राइमरी मोटो रहते हैं। ठीक है? अब देखो, जो फर्स्ट एड की जो प्रोसेस है, उसमें जनरली सिंपल और जो बेसिक जीवन को प्रोटेक्ट करने के मेथड शामिल हैं। जैसे थोड़ा-सा अगर इन फर्स्ट एड के बारे में कोई व्यक्ति जानता है, तो वो क्या करेगा कि वहाँ पर सबसे पहले ये देखेगा कि ए एयर की फैसिलिटी है कि नहीं, उसे श्वास लेने में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ठीक है? या साँस लेने में दिक्कत होती है तो क्या-क्या अपने को उपाय करने चाहिए। इन सब जानकारी अगर कोई व्यक्ति रखता है, तो ये फर्स्ट एड में काउंट किया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर पॉइंट लिखिएगा, प्राथमिक उपचार प्राथमिक उपचार प्रक्रिया प्रक्रिया यानी प्रोसेस में में अक्सर सरल व बुनियादी बुनियादी जीवन जीवन रक्षक रक्षक तरीके तरीके अपनाए जाते हैं अपनाए जाते ठीक है? तो इसमें जो आपके बेसिक लाइफ सेविंग जो मेथड्स हैं, वो यहाँ पर अपनाए जाते हैं और जो व्यक्ति को उचित प्रशिक्षण और ज्ञान के साथ ही यहाँ पर क्या है कि मिलते हैं। इसलिए आप लोगों को भी जब कभी कॉलेज में जाते हो आप लोग, तो वहाँ पर लैब में जब भी आप लोग एंटर करते हो, तो वहाँ पर जो टेक्नीशियन होता है, वो आप लोगों को फर्स्ट एड के बारे में ज़रूर बताता है। कि ये सावधानियाँ आप लोगों को यहाँ पर बरतनी चाहिए। ठीक है? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना। अब देखिए फर्स्ट एड के जो उद्देश्य हैं, उनको 3 बिंदुओं में शॉर्ट में अपन लिखने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया, फिर से थोड़ा-सा उनको मैं क्या करने वाला हूँ, डिस्क्राइब करने वाला हूँ, तो आप लोग और अच्छे तरीके से इसे समझ पाएँगे। ठीक है? चलिए, तो लिखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट एड
फर्स्ट एड के मेन पर्पस मेन पर्पस को 3 पॉइंट्स पॉइंट्स में क्लासिफाई क्लासिफाई किया गया। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो आप लोगों का पॉइंट आता है, वो है प्रिजर्व द लाइफ, या आप कह सकते हो सेव द लाइफ। ठीक है, लाइफ, जीवन रक्षा या जीवन बचाना, जीवन बचाना। तो अब कैसे बचा सकते हो आप किसी का जीवन? तो आपको देखना है कि अगर कोई व्यक्ति सांस ले रहा है, नॉर्मली मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, वो सांस ले रहा है, तो उसे रिकवरी पोजीशन में रखना चाहिए। रिकवरी पोजीशन कौन-सी होती है? जैसे मान लीजिए वो लेटा हुआ है, तो उसे एक हाथ पर इस प्रकार से लेटा हो, यानी करवट बदलना, है ना? तो वो क्या है? रिकवरी पोजीशन। तो पहला पॉइंट लिखिए, यदि कोई व्यक्ति व्यक्ति साँस ले रहा है, तो उसे रिकवरी पोजीशन रिकवरी पोजीशन पोजीशन में लेटा। ओके? और अगर किसी व्यक्ति को घुटन महसूस हो रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसका क्या करना चाहिए? उसकी पीठ थपथपानी चाहिए या उसके पेट पर दबाव लगाना चाहिए। ठीक है? तो दोनों ही कंडीशन आप लोगों को ध्यान में यहाँ पर रखनी है। तो इसी में पॉइंट लिखना है, दूसरा पॉइंट अपना, कि यदि यदि व्यक्ति को घुटन घुटन को बोलते हैं चोकिंग। क्या बोलते हैं? चोकिंग बोलते हैं। चोकिंग या साँस लेने में या साँस लेने में समस्या समस्या हो, तो उसकी पीठ को पीठ को थपथपाना चाहिए, या पेट पर पेट पर दबाव लगाना चाहिए। ठीक है? तो ये यहाँ पर क्या है, प्रिजर्व लाइफ, यानी जीवन बचाने का यहाँ पर क्या है, हमारा प्राइमरी मोटो है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है? जहाँ पर भी आप लोगों को समस्या है, आप वहीं पर भी पूछ सकते हैं कि सर इस पॉइंट में आप क्या कहना चाहते हो? क्लियरली बताएँ। ठीक है? तो ऐसा नहीं हो कि आपको ये डाउट बना रहे। डाउट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, हमारा यही प्राथमिक मोटो रहने वाला है। ठीक है? तो पिछले काफ़ी सालों से आप लोग देख रहे होंगे कि अपन स्टूडेंट के हित में कार्य करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कहीं पर कमी रह जाती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंकोच आप लोग लिख सकते हैं कि सर ये पॉइंट इस प्रकार से है, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, तो कुछ गलतियाँ होने की पॉसिबिलिटी रहती है, या कंप्लीट जो चैप्टर होता है उसमें से 1 या 2 पॉइंट को स्किप भी हो जाए, तो आप मैन्युअली उसे ऐड कर लें अपने नोट्स में, या हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर के भी बता सकते हैं। ठीक है? तो आपके सभी प्रकार के कमेंट यहाँ पर देखे जाते हैं और उनका समाधान भी किया जाता है। ठीक है? चलिए,
अब देखिए सेकंड यहाँ पर पॉइंट आता है कि आगे नुकसान से बचाव। आगे नुकसान से बचाव का मतलब क्या है? यानी प्रिवेंट फर्दर हार्म। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, 2 नंबर पॉइंट आता है, प्रिवेंट प्रिवेंट फर्दर हार्म। इसका मतलब आगे नुकसान से बचाव। ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, आगे नुकसान से बचाव। इसका मतलब क्या है? बताइए, क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले जो स्थिति है, उससे ज़्यादा स्थिति ना हो। यानी आप वहाँ पर ऐसा भी माहौल क्रिएट नहीं करें कि उससे रोगी है या जो पेशेंट है वो पैनिक ना हो, या आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए वहाँ पर, ठीक है? तो दूसरा आप लोगों का टारगेट रहता है प्रिवेंट फर्दर हार्म, आगे नुकसान से बचाव। जैसे उसकी ब्लीडिंग हो रही है, तो आप लोग वहाँ पर कोई भी बैंडेड वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है? तो इसे अपन रोकथाम भी कह सकते हैं। इसे रोकथाम रोकथाम के नाम से भी जाना जाना जाता। वह वह पीड़ित के रक्तस्राव स्राव हो रहा है, तो उसे 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 बंद करने का उपाय करना चाहिए करना चाहिए। ओके, ये सेकंड पॉइंट। अब देखिए थर्ड यहाँ पर अपना पॉइंट आता है कि प्रमोट रिकवरी, कि आप लोग ऐसा कोई भी प्रयास कीजिए कि पेशेंट है तो वो रिकवरी करे। जैसे आप एबीसी मेथड भी यूज कर सकते हो, सीपीआर मेथड भी यूज कर सकते हो। तो तीसरा हमारा टारगेट रहना चाहिए प्रमोट प्रमोट रिकवरी, ठीक है? प्रमोट रिकवरी में जैसे मान लीजिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे एबीसी मेथड का भी प्रयोग कर सकते हो, सीपीआर का भी प्रयोग कर सकते हो, है ना? ताकि उस व्यक्ति को साँस लेने में समस्या ना हो या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो उससे वो क्या कर सके, रिकवरी कर सके। और इमरजेंसी कंडीशन में आप लोग क्या कर सकें, इमरजेंसी जो नंबर हैं, कॉल कर सकते हो। जैसे फायर या पुलिस के लिए 100 होता है, एम्बुलेंस के लिए 108 होता है ना? और आजकल आप लोग देख रहे हो तो थोड़ा-सा तकनीकी आप लोग स्टूडेंट हैं, तो साइबर क्राइम का भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो गया, तो उस केस में भी क्या बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक की इनकी समस्या हो सकती है। तो वहाँ पर आप लोगों को पुलिस को भी कॉल करना पड़ता है कि इसके साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, तो एम्बुलेंस को भी कॉल करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इन जो इमरजेंसी नंबर है, वो तो आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप लोग केवल एक कुएँ के मेंढक की तरह काम करो। तो बेसिकली अगर एम्बुलेंस जा रही है तो आप लोग देखोगे कि एम्बुलेंस में नंबर लिखा हुआ है 108, तो एम्बुलेंस का नंबर वो पता होना चाहिए। पुलिस का नंबर जैसे 100 है, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साइबर
फ्रॉड का भी पता होना चाहिए। ये बेसिक जानकारी तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये ही जनरली एग्ज़ाम में पूछी जाती है और कभी-कभार आप लोग ये सोचने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं कि ये नंबर तो मुझे पता था लेकिन मैं एग्ज़ाम में करेक्ट नहीं कर पाया। ठीक है? तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जहाँ से भी आप लोग को ज्ञान या जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की जो क्वेश्चन की संभावना है, उनको किसी न किसी प्रकार से कवर करें। ठीक है? अब देखो ट्रेनिंग, अपन बात करते हैं कि फर्स्ट एड के लिए क्या ट्रेनिंग? तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, तो आप लोग बैंडेज चिपका सकते हो, उसे दबाव डाल कर के उसे रोक सकते हो। तो ये तो बेसिकली व्यक्ति क्या है, किससे सीखता है? प्रैक्टिकली सीखता है ना? लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो उन ट्रेनिंग में अपने को क्या-क्या पॉइंट सिखाए जाते हैं, वो भी आप लोगों को ध्यान रखने चाहिए। ठीक है? तो चलो एक छोटा-सा पॉइंट अपन ट्रेनिंग के बारे में भी नोट कर लेते हैं। ठीक है? ये कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, फिर भी ध्यान रख लेना। ठीक है? ट्रेनिंग ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण प्रशिक्षण। ओके? हाँ, इसमें लिखिएगा कि बेसिक प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल जैसे एडहेसिव एडहेसिव बैंडेज बैंडेज या रक्त स्त्राव को सीधा दबाव डालकर दबाव डालकर रोकना रोकना अक्सर अक्सर जीवन के अनुभवों अनुभवों से सीखा जाता है सीखा जाता है। ये चीज तो नॉर्मल है कि जैसे आपके अंगुली के चोट लग गई तो आप लोग उसको इधर से दबा लेते हैं। तो ये बेसिकली आप लोग अक्सर कैसे अनुभव से या आप लोगों के प्रैक्टिकल से सीख पाते हैं। लेकिन जो इफेक्टिव और जो लाइफ सेविंग जो फर्स्ट एड है, वो आप लोग किसी प्रशिक्षण और निर्देश से ही सीख सकते हैं। ये पॉइंट ज़रूर ध्यान दें, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जबकि जबकि प्रभावी व जीवन रक्षक जीवन रक्षक प्राथमिक चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा चिकित्सा प्रदान करवाने के लिए करवाने के लिए निर्देश व व्यवहारिक व्यवहारिक प्रशिक्षण आवश्यक है। ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा? क्यों लिखा? क्योंकि जैसे सीपीआर है, तो इसका ज्ञान कॉमन मैन को नहीं पता है। जिन्होंने इन चीज़ों को सीखा है, वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। अनजान व्यक्ति सीपीआर के बारे में नहीं जानता। ठीक है? तो ये ज़रूर ध्यान में रखना है आप लोगों को कि ट्रेनिंग का मतलब क्या है? ठीक है? तो ये ट्रेनिंग का पॉइंट है। अब देखिए फर्स्ट एड में एबीसी क्या है? ये सीखते हैं सबसे पहले।
उसके बाद में अपन नियमों पर चलेंगे कि सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, सीपीआर देना चाहिए या इमरजेंसी को कॉल करना चाहिए, ये सब पॉइंट है। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर नोट करते हैं अपन एबीसी ऑफ फर्स्ट एड। एबीसी ऑफ फर्स्ट एड। एबीसी ऑफ फर्स्ट एड। ठीक है? तो यहाँ पर एबीसी से मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है? यहाँ पर एयरवे, एयरवे। बी का मतलब यहाँ पे क्या है? ब्रीथिंग, ब्रीथिंग। और सी का मतलब क्या है? सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। ठीक है? तो एयरवे से आप लोग क्या समझते हैं? एयरवे का यहाँ पर ये मतलब है कि जो व्यक्ति है उसके श्वसन मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट ना हो। या आप कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना? एक्सीडेंट हो गया, उसके चारों तरफ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना? तो उसको घुटन महसूस होती है। तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ पर वायु का आवागमन आसानी से हो या आप कह सकते हो कि सबसे पहले श्वसन मार्ग के जाँच करना आवश्यक है ताकि वो किसी प्रकार का आप कह सकते हो चोकिंग जिसे आप घुटन कहते हैं, उस समस्या से ना जूझे। ठीक है? तो सबसे पहले लिखिए एयरवे, एयर। ठीक है? तो लिखिएगा इसमें सबसे पहले, सबसे पहले यह जाँचा जाता है कि कि पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, व्यक्ति घुटन महसूस ना करे। ठीक है? यानी चोकिंग, यानी उसको श्वास लेने में जो प्रॉब्लम आती है, वो कैसे होती है कि जो अपनी फायरनेक्स होती है, आहार नाल होती है ना? उसके साथ ही श्वसन का सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई पार्टिकल उसमें आगे मान लीजिए ब्लॉकेज का काम करता है, तो उसको साँस लेने में दिक्कत होती है। तो वहाँ पर सबसे पहले यही जाँचेंगे कि वहाँ पर वायु का आवागमन है। तो इसमें मैंने कॉमन पॉइंट में लिखा है कि इसमें सबसे पहले ये जाँचा जाता है कि पीड़ित व्यक्ति घुटन महसूस ना करे। ठीक है? या उसके श्वसन मार्ग में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो, तो एयरवे या आप लोग ऐसे कह सकते हो कि उसके जो वायु है, जैसे आप लोगों ने घेरा बना लिया उसके चारों, तो वहाँ पर वायु का आवागमन कम हो जाएगा, तो उसको ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम आ। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपका आता है ब्रीथिंग, ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग में क्या होता है कि श्वसन रुक जाए तो पीड़ित की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। इसलिए श्वसन में सहायता प्रदान कराने के लिए अपने को विभिन्न प्रकार की जो तकनीक है, उनका प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखिएगा कि श्वसन, श्वसन रुकने पर, रुकने पर पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ओके? अतः, अतः श्वसन में, श्वसन में सहायता प्रदान करवाने के लिए, करवाने के लिए विभिन्न
विभिन्न तरीके या तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। ओके, तो ये चीजें आप लोगों को पता हो। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। अब तीसरा अपन अपना आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन यानी उसके ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अत्यंत आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में जैसे आप लोग क्या कर सकते हो, सीपीआर या उसके पेट को भी दबा करके भी उसमें ब्लड सर्कुलेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा तीसरा हमारा कौन सा है, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, ठीक है। तो सर्कुलेशन में लिखिए किसी व्यक्ति को जीवित जीवित रखने के लिए रखने के लिए रक्त संचार रक्त संचार आवश्यक है, आवश्यक है। ब्लड सर्कुलेशन जरूरी है। तो प्राथमिक जो उपचार करता है, प्राथमिक उपचार करता उपचार करता को सीपीआर या पेट दबाकर, पेटी नहीं छाती की तो यहाँ पे चेस्ट चेस्ट दबाकर दबाकर हेल्प करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। ओके, ये आप लोगों को ध्यान, क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, तो अपन वन बाय वन पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन सभी को अपन कवर करें। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पर वो है कि जो फर्स्ट एड के कुछ नियम्स होते हैं, रूल्स। ठीक है, वो रूल्स आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार की नियम। तो सबसे पहला जो नियम है यहाँ पर वो क्या है कि आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। ठीक है, नोट टू बी पैनिक, नोट टू बी पैनिक। मैं शॉर्ट में लिखवाने वाला हूं आप लोगों को, यानी हिंदी में इसे कहें घबराना नहीं चाहिए। जैसे आप लोगों ने कोई एक्सीडेंट देखा और आप लोग क्या गए, हो गए घबरा कि अरे ये क्या हो गया। फिर अगर आप लोगों को फर्स्ट एड की जानकारी भी है तो आप लोग भूल जाएंगे कि किस तरीके से इसको फर्स्ट एड अपने को प्रोवाइड करना है। इसलिए घबराओगे तो आप लोग भावनात्मक रूप से काम करोगे और भावनात्मक रूप से किया गया कार्य ज्यादातर गलत होता है। जैसे भावनात्मक रूप से कैसे सर, कि मान लीजिए कि आप लोग का कोई रिलेटिव हो, है ना, और उसके साथ ऐसा घटित हो गया हो, या मान लीजिए ऐसा होना, है ना, कोई भी व्यक्ति मान लीजिएगा। ठीक है, तो अपन क्या है कि वहां पर अग्रेसिव हो जाते हैं। तो उस केस में अपन क्या है कि जो नियम्स हैं फर्स्ट एड के, रूल्स हैं, उनको भूल जाते हैं और एक अलग तरीके से ही काम करते हैं। तो ऐसा किया गया कार्य ज्यादातर गलत होता है। इसलिए यहाँ पर
आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको संयम रखने की आवश्यकता होती है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, नॉट टू बी पैनिक, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। और घबराओगे तो मैंने जैसे बताया कि भावनात्मक रूप से आपका काम और भावना में किया गया कार्य 99% क्या होता है गलत। तो आपको कभी भी पैनिक नहीं। अब देखिए, अगर यहाँ पर दूसरा पॉइंट मैं लिखूं, कॉल मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, है ना? तो आपको क्या करना है कि अगर और कुछ आपको नहीं पता है, तो आप लोगों को मेडिकल इमरजेंसी के लिए पुलिस लाइन या फायर स्टेशन पे कॉल करना चाहिए। अगर वहां पर फायर की इनकी पोजीशन है और व्यक्ति पीड़ित है, तो एम्बुलेंस को भी कॉल करना चाहिए। तो ये इनके कुछ नंबर हैं, ये जरूर ध्यान रखें। पुलिस और फायर, पुलिस एंड फायर, इसके नंबर आपके निमी पैटर्न में 100 गिवन है। और जैसे एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का जो नंबर होता है वो 10 है। ठीक है? तो इन पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट कि सराउंडिंग प्ले विटल रोल, यानी जो परिवेश है वो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहां पर लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तो उससे क्या है वो रोगी भी घबरा जाता है और उसको भी क्या है कि हार्ट अटैक या दिल का दौरा ऐसी समस्याएं हो सकती है और हो सकता है कि उसके सांस लेने की गति बढ़ जाए या कम हो जाए। ऐसी स्थिति भी वहां पर उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जो वातावरण है उसे क्या रखना चाहिए, वहां पर शांत रखना चाहिए। यानी सराउंडिंग सराउंडिंग प्लेस विटल रोल, यानी जो आपका परिवेश है, परिवेश एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि वहां पर ऐसा माहौल ना बने कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो भी घबरा जाए। ठीक है? क्लियर है सभी को? अब देखिए यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है, डू नॉट हार्म। अगर आप लोगों को किसी प्राथमिक उपचार का पता नहीं है, तो आप लोगों को है उसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को रखना है। ऐसा नहीं है कि उसके हाथ-पाँव पकड़ के आप लोग इधर ले जा रहे हैं या दूसरे स्थान पे लेकर के जा रहे हैं, या जैसे अनकॉन्शियस कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे कोमा में चला गया, उसको खाने या पीने का कुछ भी नहीं देना चाहिए, या उसके कुछ लोग क्या करते हैं, थप्पड़ लगाते हैं गाल पर या पेट पर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। या कुछ लोग क्या है कि उसके सिर के नीचे तकिया भी लगा देते हैं कोमा की स्थिति में, तो ऐसा भी कार्य नहीं करना है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, तो उसे है उसी पोज़ीशन में रहने दीजिए। ठीक है? तो जैसे डू नॉट हार्म, यानी नुकसान ना पहुँचाएँ, नुकसान नहीं करना। अगर आप लोगों को प्राथमिक उपचार के बारे में नहीं पता है, तो जिस स्थिति में है रोगी, उसी स्थिति में रखें। जैसे मैं आपको बताता हूँ कोमा का एग्ज़ाम्पल, जैसे अनकॉन्शियस कोई भी व्यक्ति है, बेहोश पड़ा, तो कुछ लोग क्या करते हैं, बेहोश व्यक्ति को पानी पिला देते हैं या खाना उसको कुछ खाने के लिए दे देते हैं, खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कभी।
ठीक है? और इसके अलावा उसके कुछ लोग ऐसे थप्पड़ लगाते हैं, उठ जा, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उसके सिर के नीचे कोई तकिया वगैरह नहीं लगाना चाहिए। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है और ऐसे व्यक्ति को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। 5वां पॉइंट आपका होता है कि उसको आप लोग आश्वासन दें कि अरे कुछ नहीं हुआ, ये तो नॉर्मल सी चोट है, अभी ठीक हो जाएगा, है ना? तो इसको बोलते हैं रीएश्योरेशन, रीएश्योरेंस यानी आश्वासन देना। क्या देना? आश्वासन, आश्वासन देना, उसकी हिम्मत बढ़ाना कि अरे ये तो नॉर्मल चोट है, अभी ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएँगे, एक ही टीटी का इंजेक्शन लगने वाला है, कुछ नहीं होने तो यानी आगे जो रोगी है, यहाँ पे लिख सकते हो कि पीड़ित का उत्साहवर्धन उत्साहवर्धन, ठीक है? तो ये आप लोगों को ध्यान में ठीक है? छठा पॉइंट आता है, अगर स्टॉप द ब्लीडिंग, स्टॉप द ब्लीडिंग, अगर किसी व्यक्ति का खून बह रहा है, तो आप लोग क्या करें, उसके खून को बहने से रोकें, ठीक है? 7वां पॉइंट ध्यान में रखना है आप लोगों को, गोल्डन आवर, गोल्डन आवर्स। ये क्या होता है? गोल्डन आवर क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? तो गोल्डन आवर क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद जो आधे घंटे का समय होता है, फर्स्ट 30 मिनट अगर आपने कोशिश करके किसी व्यक्ति को फर्स्ट 30 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति की जान बच जाए। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है, एक्सीडेंट के केस में एक्सीडेंट होते ही व्यक्ति की मौत हो जाती है यानी डेथ हो जाती है। तो अगर उस 30 मिनट के अंदर आप उसकी लाइफ बचा लेते हैं, है ना? जनरली ज़्यादातर तो यही रेशियो रहता है कि एक्सीडेंट के दौरान ही व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन फर्स्ट 30 जो मिनट होता है, वो आप लोगों का गोल्डन आवर कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्स्ट 30 मिनट, है ना? पहला जो 30 मिनट होता है, उसे गोल्डन आवर कहा जाता है और इस 30 मिनट में अगर आप नज़दीकी हॉस्पिटल या चिकित्सा केंद्र पेशेंट को पहुँचा देते हैं, तो उसके जीवन रक्षा के या जीवन लाइफ सेविंग का जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए एक्सीडेंट के तुरंत बाद आप लोग को ये कोशिश करनी चाहिए। ठीक है? ये जनरल पॉइंट है, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने पढ़े नहीं होंगे ना, तब उसके लिए ये प्रॉब्लम है सबसे कि आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया गोल्डन हावर, तो गोल्डन हावर का पता ही नहीं है। एक्सीडेंट के बाद जो फर्स्ट 30 मिनट है, वो गोल्डन हावर कहलाता है। इसलिए ये सबसे ईज़ी चैप्टर है। इनको कभी भी स्किप नहीं करना है आप लोगों को। इनको 1 बार या 2 बार आप लोग पढ़ोगे, तो आसानी से ये चैप्टर सीख सकते ठीक है? ओके? चलिए, 8वां पॉइंट लिखिएगा, मेंटेन हाइजीन 8वां पॉइंट है मेंटेन मेंटेन द हाइजीन। इसका मतलब क्या होता है? स्वच्छता बनाए रखें। इसका मतलब होता है स्वच्छता बनाए स्वच्छता कैसे बना सकते हो? कि जैसे किसी व्यक्ति का ब्लीडिंग हो रहा है ना? और वहाँ पर आप लोग हाथ से दबा रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको हाथ धोने चाहिए।
को सुखाना चाहिए और फिर दबाव लगाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर संक्रमण हो सकता है या आप लोगों को ग्लव्स पहनने चाहिए, ठीक है? तो ध्यान रखना है कि रक्तस्राव को रोकने से पूर्व रोकने से पूर्व हाथ धोकर सुखाने चाहिए या ग्लव्स आप यूज करें। इससे क्या होगा? संक्रमण नहीं, ठीक है? 9वां पॉइंट ध्यान में रखना है कि क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग यानी उसकी सफाई करना और उसका ड्रेसिंग करना। कैसे? पट्टी लगाने से पहले जो जहाँ पर भी कट है, उसे स्वच्छ पानी से या जो डेटॉल है, उससे क्या करना चाहिए? उसकी सफाई। तो क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग, ठीक है? 10वां ध्यान में रखना है कि कोई भी कट है, उस कट पर लोकल मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। नोट टू बी नोट टू बी यूज़ लोकल मेडिसिन ऑन कट, ठीक है? इससे क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को जलन भी हो सकती है। और 11वां पॉइंट सीपीआर। सीपीआर का मतलब क्या होता है? कार्डियो कार्डियो पल्मोनरी रिसेक्शन। ये जीवन रख सकते हैं। क्या है? जीवन रक्षक सीपीआर। ओके, ये पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना। कोमा के बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि कोमा के केस में आप लोगों को क्या करना है। कोमा की केस में क्या होता है कि व्यक्ति बेहोश हो जाता है, तो बेहोश हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि या तो वो सांस ले रहा होगा, ब्लड का भी सर्कुलेशन हो रहा होगा उसका, या इसके विपरीत दोनों ही कंडीशन हो सकती है, सांस भी नहीं ले रहा हो या ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं हो रहा। तो उस केस में आप लोगों को सबसे पहले इमरजेंसी कॉल करना चाहिए, ठीक है? मेडिकल जो हेल्पलाइन है, उन पे कॉल करना चाहिए। उसके बाद में आपको जो फर्स्ट एड है, वो अप्लाई करना चाहिए उनके आने से शुरू, ठीक है? उसके बाद तो आपको पता ही है मेडिकल टीम आ जाएगी, तो वो आसानी से उसको रिकवर कर लेगी, ठीक है? तो उस दौरान जब कोई भी व्यक्ति कोमा में हो या अनकॉन्शियस हो या जिसे आप बेहोश कहते हैं, बेहोश होता है, तो उस केस में मैंने बताया था आप लोगों को कि खाने-पीने का कुछ नहीं देना चाहिए पेशेंट को या अकेला उसे नहीं छोड़ना चाहिए या सिर के नीचे तकिया नहीं लगाया जाना चाहिए या उसे थप्पड़ वगैरह भी नहीं मारना चाहिए। तो ये बेसिक आप लोगों का क्या है, फर्स्ट एड है जिसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं फायर एंड सेफ्टी, ठीक है? तो उसके बाद में आपके टूल्स आएँगे और शोल्डरिंग, डी-शोल्डरिंग आएँगी। ये सब बेसिक जब चैप्टर कवर हो जाएँगे, उसके बाद में अपन अपना जो मुख्य पार्ट है ना? एटम से स्टार्ट करेंगे और अपन इलेक्ट्रिसिटी तक वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और आपको क्लास कैसी लगी, ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार का आप लोग सजेशन देना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।